जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग कार्य समय पढ़ रहे हैं। ठीक है साथी, हम लोग कार्य समय का आज पार्ट नंबर कौन सा करेंगे? 2। ठीक है साथी, इसके पहले हम लोगों ने टाइप वाइज साथी पढ़ा है पूरा यूरेज। आज जो दूसरी टाइप है किसकी? काम समय की। ठीक है, कार्य समय या वर्क एंड टाइम। ठीक है साथी, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे साथियों, यहाँ से हमेशा हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, किस पर आधारित होगा यह प्रश्न? हम लोग कहेंगे भैया मजदूरी पर आधारित होगा। ठीक है साथियों, एक मजदूरी होता है साथियों जिसमें पारिश्रमिक मिलता है, जिसमें पैसे का बंटवारा किया जाता है। ठीक है साथी, चलिए बहुत ही आसान भाषा में साथियों हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है साथी, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो साथियों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं किस टाइप पर आधारित प्रश्न है आज का। हम लोग कहेंगे भैया आज का हम लोगों का मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। किस पर साथी? मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है साथी, चलिए अब हम लोग प्रश्न देखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए। जैसे कह रहा साथी, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का खर्च कितने रुपया? 450 रुपया हो तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? साथियों ए और बी दो हैं, काम करेंगे। ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों काम करेंगे, इनमें पूरी खुदाई करेंगे तो 450 रुपये मिलेगा। तो पूछ रहा बी को कितने रुपए मिलेगा? ठीक है साथी, चलिए थोड़ा सा धीमी चाल से साथियों अच्छे से हम लोग सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद देखते ही आंसर पता करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या देखा साथियों, एक अगर डायग्राम आप बना लेंगे साथी तो हम लोगों को क्या होगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। जैसे ए और बी किसी कार को, ठीक है साथी, कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया बी लिखेंगे। ठीक है, किसी नाली को क्रमशः 10 दिन 15 दिन, कितने दिन साथी? ए जो है कितने दिन में खोद रहा है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में खोद रहा है? खोद रहा है हम लोग कहेंगे भैया 15 दिन में। ठीक है, खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का खर्च 450 रुपये। सबसे पहले साथियों इनका जो है ए और बी की हम लोग क्या पता करेंगे? इफिशियंसी पता करेंगे। अगर इनका साथियों क्षमता पता लग जाएगा तो पैसा बांट देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 10 और 15 से इनका देखो कुल काम नहीं पता है, 10 और 15 से कटने वाली एक ऐसी संख्या को चॉइस करेंगे जिसमें हम लोग उसको कुल काम मानेंगे। ठीक है, तो 10 और 15 से एक ऐसी संख्या काटने वाली साथियों बताइए जिसका जो कटे, तो हम लोग कहेंगे 10 और 15 से कटने वाली संख्या है कौन सी संख्या? हम लोग कहेंगे 10 और 15 की एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। कितना होगा? हम लोग कहेंगे 30 होगा। ठीक है, अब बताइए अगर 10 से भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा? हम लोग कहेंगे भैया 3 आएगा। ठीक है, और 15 यानी बी वाले से भाग देंगे तो 30 में तो कितना आएगा? हम लोग कहेंगे 15 दूनी 30। तो यही साथियों इनकी क्षमता है। कितना है? एक तरफ से इनकी क्षमता यही है, क्या साथी? इनकी क्षमता है 3 और 2 की। अगर ए कार्य करेगा 10 दिन तो 3 की क्षमता से, बी करेगा तो 2 की क्षमता से। ठीक है, बस साथी जो मजदूरी बढ़ती है उनकी कार्य क्षमता के आधार पर ही हमेशा इनकी मजदूरी बटेगी। ठीक है साथी, किस पर? कार्य क्षमता के आधार पर। तो कार्य क्षमता इनकी है कितनी? हम लोग कहेंगे भैया ए की 3 क्षमता है, बी की 2 है। जब भी मजदूरी बटेगी उनकी केवल क्षमता पे बटेगी। ठीक है साथियों, तो बस साथी यही हम लोगों का। अब यहाँ देखो कितने रुपया है? हम लोग कहेंगे भैया 450 रुपया है। ठीक है, 450 रुपया है और कितने बांटना है? ए और बी में बांटना है। तो बताइए पहले टोटल कितने हैं, किसका निकालना है? हम लोग कहेंगे बी का। बी का है कितना? हम लोग कहेंगे भैया 2 है। बी का अगर 2 है तो उसको ऊपर रखिए 2, अब बट्टे में क्या रखेंगे? दोनों जोड़ के 3 2 हम लोग कहेंगे भाई 5, 5 से भाग देंगे 5 9 हम लोग कहेंगे 45 यानी 90। अब 90 गुणे 2 कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि 90 गुणे 2 होता है 180। तो ऑप्शन नंबर 180 कौन सा आएगा? सी आ जाएगा। ठीक है साथी, अच्छे से समझ गए। चलिए अब अगली सवाल पे चलते हैं। इसी तरह हम लोग सीखते हुए चलेंगे। हम लोगों को पता होना चाहिए जो मजदूरी में पैसे का बंटवारा होगा वो हमेशा किस पर होगा? क्षमता से होगा। उनकी कितनी क्षमता है, किस क्षमता से काम कर रहे हैं। अगर साथियों ए जो है 3 की क्षमता से कम कर रहा है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, बी जो है 2 इसकी क्षमता है तो कम पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसकी क्षमता जो है बी की कम थी इसलिए 180 मिला। अगर ए की पूछता तो हम लोग क्या करते? अगर साथी यहीं पे ए की पूछ लेते तो क्या करते? हम लोग कहते भैया 450 है। ए की पूछता तो इफिशिएंसी कितना है? उनकी क्षमता 2 है, बटे में कितना? 5। जब 5 से भाग देते 5 9 साथी हम लोग कहेंगे भैया 45 और 90 बचा 9 3 27 270 रुपये किसका निकल जाता है? हम लोग कहते हैं भैया कि फिर ए की अगर 270 रुपये मिल जाता है। ठीक है, ये ए का है। बी का पूछा था तो 180 रुपये। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगली सवाल चलते हैं हम लोग कहेंगे, ठीक है भैया, पढ़िए पढ़िए। राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं ए, बी और सी का। कितने दिन में ए कर रहा है, हम लोग कहेंगे भैया ए जो है 20 दिन में कर रहा है, और बी जो है 25 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, हम लोग कहेंगे भैया सी कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया, काम पूरा किया। काम कितना भी नहीं पता है, उसके लिए 3700 रुपये का पारिश्रमिक यानी पैसा मिला के रूप में प्राप्त हुआ। मोहन का पारिश्रमिक यानी सॉरी साथी, ए बी सी नहीं थे, राम श्याम मोहन थे, हम लोग राम श्याम मोहन लिख लेते हैं। ठीक है साथी, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाइए, यहाँ राम श्याम मोहन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, एक किसका राम का पहला है और श्याम का है, और किसका है, हम लोग कहेंगे भैया मोहन का है। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे इनका टोटल काम कितना है। सबसे पहले साथी इनका टोटल काम अगर हम लोगों को पता लग जाएगा तब तो हम जो है अच्छे से कर लेंगे। तो इसी बॉक्स में इनका टोटल काम बता दीजिए। टोटल काम होता क्या है इन्हीं का, जो इन तीनों संख्या से कट जाए तो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया एलसीएम होगा इनका 300। कितना होगा, 300। अब चलिए भाग दे दीजिए, अच्छे से आ जाएगा। अगर 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, हम लोग कहेंगे 0 से कट जाए 15 बार जाएगा। ठीक है साथी, अगर 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 12 बार जाएगा। अगर 30 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता लग गया कि राम जो है 15 इसकी क्षमता है। एक तरफ से रेशियो में साथी 15 रेशियो 12 रेशियो यानी क्षमता जो है रेशियो में ही परिवर्तित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ जो है राम जो है 15 है। ठीक है साथी, श्याम कितना है 12, और यम क्या है मोहन, मोहन जो है 10 दिन में। ठीक है, यानी 10 की क्षमता है, इनका रेशियो है साथियों 15 10, इतने रेशियो से काम कर सकते हैं। अब पैसा बांटना है इनका, कितने रेशियो से अगर एक काम कर रहे हैं तो इनका पैसा है कितना, हम लोग कहेंगे भैया पैसा इनका है टोटल जो है कितना पैसा है इनका टोटल, हम लोग कहेंगे भैया टोटल है पैसा 3700 रुपया। अब 3700 रुपये में किसको देना है, हम लोग कहेंगे भैया मोहन को। मोहन है कितना, हम कहेंगे भैया मोहन है 10, तो 10 ऊपर रख देंगे, गुणे 10 कर देंगे। और टोटल कितना है 15 12 27 10 37, टोटल कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 37 है। देखिए 37 से 37 कट जाएगा तो 100 बचेगा, और 100 को 10 से जब गुणा करेंगे साथी तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है। चलिए अगली सवाल पे चलते हैं साथियों। तो यहाँ मोहन कितने रुपये मिल गया, हम लोग कहेंगे 1000। अगर इसी में श्याम को पूछता तो 1200, राम को पूछता तो 1500, क्योंकि यही 100 जो है आएगा हमेशा, मतलब काटे हैं 3700 से, 37 से काट दिए 100 आया। अब जिसमें अगर गुणा कर देंगे साथी वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे किसका हम लोग निकाले, मोहन का। ठीक है, चलिए अगली सवाल चलते हैं, पढ़िए। ए बी सी एक काम को 8 दिन 10 दिन 12 दिनों में कर सकते हैं। तो कौन कौन है साथी, हम लोग कहेंगे भैया ए है, और कौन है बी है, और कौन है सी है। एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिन में, फिर और साथी बी कितने दिन में 15 दिन, और सी कितने दिन में 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं, 550 रुपये प्राप्त करते हैं, 5550। ठीक है, 5550 प्राप्त हुआ। तो बी का हिस्सा कितना है, सबसे पहले टोटल काम हम लोग साथी निकाल लेंगे। टोटल काम इतना इनका है कितना, हम लोग कहेंगे भैया 8 10 12 का अगर एलसीएम लगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 120 होगा। ठीक है, 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग देंगे तो 15 8 120 15 बार जाएगा। 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 12 बार जाएगा, और 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना निकल गया, इनकी क्षमता जो है साथियों निकल गया है 15 10 12 और 10 की। ठीक है, और टोटल पैसा कितना है, हम लोग कहेंगे टोटल पैसा जो है 550 रुपये, 5550 रुपये, 5550 रुपये अगर टोटल पैसा है। अब बताइए किसको निकालना, किसका है, बी का। बी है कितना, हम लोग कहेंगे भैया 12 है, बी जो है 12 है। ठीक है, और टोटल अब देखेंगे 15 12 27 10 37, अगर 37 से साथियों भाग दे के 12 से गुणा कर देंगे तो किसका निकल आएगा, बी का हिस्सा। 37 से भाग दे दीजिए, 37 से कम 37, 3 इसमें बचा है। ठीक है, और 15 उसमें 18 यानी 145 185, तो 37 पंचे होता है 185, तो 0 बढ़ा दीजिए। 150 गुणे 12 कितना होता है, 15 12 होता है 180, अगर 0 बढ़ा दीजिए यानी 1800 आ जाएगा। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। देख रहे हैं साथी कितने अच्छे से आ रही, बहुत ही धीमी चाल से। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए।
देखिए, टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिन में, कौन है साथियों? टीना। टीना को तो लिख देते हैं, ठीक है। किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है? 12 दिन में। और तथा माधुरी अकेले इस कार्य को 15 दिन में। माधुरी को ये हम लिख दें साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है। माधुरी कितने दिन में कर रही है? 15 दिन में कर सकती है। यदि टीना और माधुरी उस कार्य को करने का बीड़ा कितने में? 18,000 रुपये में उठाया, तो माधुरी को कितने रुपए एक साथ कार्य करने में कितने रुपए माधुरी को मिला? हम लोग कहेंगे भैया सबसे पहले इनका टोटल काम है कितने, जिनको पैसा मिल रहा है हम लोग कहेंगे इनका टोटल है 15, 12 का एलसीएम कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 15, 12 का एलसीएम होगा 60, तो 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। ठीक है साथी। अब क्या करेंगे हम लोग? कहेंगे अगले स्टेप में जो हम लोग करते हैं कि टीना की जो क्षमता है वो 5 की है और माधुरी की क्षमता 4 है, तो टोटल पैसा कितना है? हम लोग कहेंगे टोटल पैसा है 18,000। कितना? 18,000 है। तो निकालना किसका है? माधुरी का। माधुरी कितने है क्षमता इनकी? 4 की क्षमता है। टोटल कितना है? 4 5 9, 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18। अगर 18 गया, 9 दूनी 18 नहीं 2000 बार, तो 2000 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर? 8,000, यानी माधुरी को 8,000 रुपये मिलेगा। ठीक है साथी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। कौन कौन है साथी? 2 आदमी हैं। कौन कौन साथी? 2 आदमी हैं। पढ़िए। 2 आदमी एक कार को 960 रुपये में लेते हैं। 2 आदमी हैं साथी, एक कार्य करेंगे 960 रुपये लेते हैं। वो क्रमशः 16 दिन और कितना दिन में? पहला आदमी जो है साथियों कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। और दूसरा आदमी कितने दिन में कर रहा है? हम लोग कहेंगे दूसरा आदमी 24 दिन में। ठीक है। वो एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं। तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं यानी पहला भी उसमें करेगा साथी, दूसरा भी उसमें काम करेगा, प्लस तीसरा भी काम करेगा। यानी साथियों अगर पहला देखिए पढ़िए, 2 आदमी हैं साथी, वो इतने रुपये में करते हैं। वो एक क्रमशः 16 दिन और 24 दिन करते हैं। वो एक तीसरे आदमी के साथ यानी तीसरा आदमी के साथ काम करेगा, यानी पहला भी करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा। कितने दिन में पूरा करते हैं? 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में साथी? 8 दिन में। ठीक है। तो तीसरे आदमी का हिस्सा बताना है, तो तीसरे आदमी का हिस्सा कैसे बताएंगे? हम लोग कहेंगे टोटल पहले हिस्सा पता कर लेंगे। टोटल पैसा है कितना? हम लोग कहेंगे हाँ भैया सबसे पहले टोटल पैसा पता कर लेंगे। 16, 24 और 8 के एलसीएम कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 48 हो जाएगा। ठीक है। तो भाग दीजिए पहले वाले का, 16 तियाँ 48, 3 इसकी क्षमता है, दूसरा 24 दूनी 48, 2 इसकी क्षमता है, तीसरा जो है 8, 8 छः 48, तीसरी इसकी क्षमता है। तीसरी की नहीं क्षमता है साथी, ये तीनों की क्षमता 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए पहली की क्षमता कितनी है? हम लोग कहेंगे कि 3 है, दूसरी की क्षमता 2 है, 2 3 सभी की क्षमता 6 है। तो देखिए पहले और दूसरे की क्षमता अगर यहाँ यहाँ पहला जो है साथियों 3 है, दूसरा कितना 2 है, इसको जोड़ के कितना क्षमता होगी? इसकी 5 हो गई। यानी पहले दूसरे की 5 हो गई, तो तीसरे कितनी होगी? हम लोग कहेंगे ये तीसरे के फिर यहाँ टोटल 6 है, तो तीसरे कितनी हो जाएगी? हम लोग कहेंगे तीसरे की क्षमता 1 हो गई। ठीक है। देखिए यहाँ तीनों की क्षमता साथी निकला है 6। अगर तीनों की क्षमता हम लोग निकाले हैं 6 है, तो पहले और दूसरे की जो है क्षमता 3 2 5 निकाल देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा? 1। ठीक है। तो यहाँ पता लग गया कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता मतलब दूसरे की क्षमता 2 है और तीसरे की 1 है। ठीक है। अब पैसा बंटवारा कर देंगे। पैसा है कितना? 960 रुपये। ठीक है साथी। पैसा कितने रुपए है? 960 रुपये। तो पूछ रहा है किसका? तीसरे का। तीसरा है कितना? 1 है, तो 1 ऊपर रख दीजिए, बटे में कितना? सभी को जोड़ लीजिए, पहला दूसरा तीसरा। अब देखिए पहला कितना है? 3 है, दूसरा 2 है, तीसरा 1 है, तो कितना हो गया? 6। अब 6 से इसी में भाग दे दीजिए। 6 से कितने भाग देंगे साथी? 16 छक्का 96, यानी 160 बार गया। तो 160 रुपये किसको मिलेगा? तीसरे व्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली सवाल चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। ए एक कार्य को कितने दिन में करता है साथी? हम लोग कहेंगे कि 12 दिन में। ऐसे लिख लीजिए। अगर ए साथी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले उससे 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? हम लोग कहेंगे भैया 15 दिन में। सी की सहायता से वो 5 दिन में। सी की सहायता से मतलब साथी ए भी उसमें काम करेगा और बी भी काम करेगा, प्लस सी की सहायता इसमें लिए तो सी भी काम करेगा। कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। ठीक है। पूरा कर सकते हैं। यदि
उन्हें पूरा करने में 960 रुपये प्राप्त हुए, तो ए को कितने रुपये प्राप्त हुए? हम लोग कहेंगे भैया इनका एलसीएम लेंगे फट से। एलसीएम जो आएगा इनका टोटल कार्य होगा, ठीक है। चलिए इनका अगर टोटल कार्य होगा एलसीएम, तो 12 इनका एलसीएम कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 60 ही होगा। 12 से भाग दीजिए, 12 पंचे 60, 5 इसका आ गया। बी का कितना आ जाएगा? 15 चौका 60। सी का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सॉरी साथी, 5 से भाग देंगे 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 5 से भाग देंगे जब, तो 12 बार जाएगा, यानी 12 पंचे 60, ठीक है। तो यानी ये किसका निकलेगा? सी का। यानी ए बी सी तीनों के निकले। अब बताइए ए का 5 है, बी का 4 है और ए बी सी का 12 है, तो ये बताइए अगर ए बी का यहाँ हम रख दे मान, किसका? ए बी का अगर रख दे 5 5 4 9, तो सी का कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भाई अगर ए बी यहाँ 9 हो गया, टोटल 12 है, तो सी का हो जाएगा 3। तो यहाँ सी का साथी हम लोग 3 मानेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब अगली सवाल, अगला नेक्स्ट में क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया टोटल पैसा कितना है? 960 रुपये गुणे, पूछा किसका है? ए को कुल कितने रुपए मिलेगा? ए है कितना? 5 है, तो 5 रखिए। बटे में टोटल कितने हैं? टोटल है 5 4 9 3 12, 12 से भाग दीजिए, 12 अट्ठे 96, यानी 80 बार गया। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 का मतलब है साथी 400, ठीक है। 400 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली सवाल चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। इसमें देखो 4 व्यक्ति हैं साथी, और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए साथी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े करते हुए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब पढ़िए क्या कह रहा है। 3 व्यक्ति हैं साथियों, 3 व्यक्ति 1200 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। उसमें पहला व्यक्ति जो है साथी, कौन सा व्यक्ति? जो पहला व्यक्ति वो कितने दिन करता है? 8 दिन, 8 दिवस काम किया। और दूसरा व्यक्ति 12 दिवस। अगर दूसरा व्यक्ति कितने दिवस किया? हम लोग कहेंगे भैया 12 दिवस काम किया। और तीसरा व्यक्ति 16 दिन। तीसरा व्यक्ति लिख लीजिए, अगर तीसरा व्यक्ति साथी कितने दिन किया काम? 16 दिन। वह सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेते हैं, यानी पहला भी उसमें काम करेगा, दूसरा भी काम करेगा और तीसरा भी काम करेगा, प्लस जिसकी सहायता लिए हैं चौथा भी कार्य करेगा, ठीक है। तो ये कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में, ठीक है। पूरा कर लेते हैं, तदनुसार चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? अब चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे भैया इनका चारों के एलसीएम ले लेंगे। कुल काम पहले कितना है इनका? कुल काम कितना है? 8 12 16, 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे 8 12 16 के एलसीएम होगा 48, ठीक है साथी। अब भाग दे दीजिए, अगर भाग दे देंगे तो इनकी क्षमता पता लग जाएगा। तो 8 छंग हम लोग कहेंगे भैया ये पहले को हो गया 8 छंग 48, यानी 6, दूसरे का वर्ग चौक 48, तीसरे का 16 3 48, और चौथा जो 3 है, 3 से कितना होगा? 3 से भाग दीजिए, 16 3 48, 16 3 48, यानी 16 बार जाएगा, ठीक है साथी। अब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अब अगला स्टेप में देखेंगे कि देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा का 16 है, और पहला दूसरा तीसरा तक का साथियों अलग अलग, पहले का 6 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 3 है। 3 का बताइए पहले, अगर 3 तक अगर इनका जोड़ कर लेंगे, पहले दूसरे तीसरे का अगर चौथे में से घटाएंगे तो चौथे का पता लग जाएगा, इसमें चौथे क्लियर हो जाएगा। तो 6 4 10 3 13, अगर साथियों 13 जो है पहले दूसरे तीसरे तक का क्षमता है, तो चौथे कितना हो जाएगा? 13 3 16 होता है, तो ठीक है। बस 3 जो है किसका क्षमता हो गया? तीसरे का। अब पूछा पैसा कितना है? हम लोग कहेंगे भैया पैसा है 1200 रुपया। 1200 रुपये में बांट दीजिए, बांटिए। किसका पूछा है? हम लोग कहेंगे भैया पूछा है चौथे व्यक्ति, चौथा व्यक्ति कितना है? 3 है। टोटल कितना है? 6 4 10 3 13 3 16, 16 से भाग दे दीजिए इसमें, 16 से भाग देंगे, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 7 बार गया। और कितना बचा साथियों? हम लोग कहेंगे 12 8 20, 16 पंचे 80, यानी 75 बार गया, ठीक है। 75 तीनिया कितना होता है? हम लोग कहेंगे भैया 75 तीनिया होता है 225। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ई हो गया, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे से हम लोग आज का क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए एक क्वेश्चन है जिसका हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसको कल करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर इसका आंसर बताएंगे साथियों, तो हम लोग देखेंगे कि आप लोग कितना कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद।